हर दोस्तों नमस्कार। उमेद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त EPS 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर आए दिन लगातार नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा बहुत सारे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, मेरे भी यूट्यूब चैनल पे, कि आज इन्होंने आश्वासन दिया, इन्होंने सहमति जताई। चाहे किसी भी संस्था की मैं बात करूँ, चाहे EPFO हो, चाहे श्रम मंत्रालय हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे किसी भी राज्य के मंत्री हों, मिनिस्टर हो, MLA हों, और चाहे स्वयं जो मथुरा के सांसद माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, उन्होंने भी आश्वासन ही दिया था। लेकिन ये आश्वासन कब तक दिया जाएगा EPS 95 पेंशनर्स को? क्या आश्वासन के एकदम पे EPS 95 पेंशनर्स अपनी ज़िंदगी को गुजार लेंगे? आज जिस EPS 95 पेंशनर्स को तकलीफ है, समस्या है, तो क्या वो आश्वासन के भरोसे EPS 95 पेंशनर्स को समस्याओं का समाधान हो सकता है? ऐसा नहीं है। इसी बात पर मैं आपको बता दूँ कि EPFO EPS 95 पेंशनर्स को एक तरफ तो पेंशन देने को तैयार है, अपने फंड का हवाला देखिए। EPS 95 पेंशनर्स को रुकने की बात कर रहे हैं कि कुछ दिन और रुक जाए, हमारे पास फंड का व्यवस्था नहीं। फंड की व्यवस्था करने के बाद में EPS 95 पेंशनर्स को हम पेंशन की राशि देंगे। लेकिन इसी बीच में EPS 95 पेंशनर्स लंबे समय से वो कुल मिला के EPS 95 पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं, हतभ्रम हो चुके हैं, और सभी पेंशनर्स में रोष व्याप्त है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो EPFO का EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में जब एक प्रकार से वृद्धि हो गई थी, उस समय अंतरिम एडवाइजरी जारी कर EPFO ने EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में रोक लगा दी थी। EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन जो 16 नवंबर 1995 से बढ़ी हुई थी, EPS 95 पेंशनर्स को अलग किया गया था, और 2008 में पूंजी की वापसी को भी रद्द कर दिया गया। EPS 95 पेंशन से बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो अपनी पूंजी बोलते हैं कि हमने भाई EPFO को पैसा दिया है, अब अगर हमें बढ़ी हुई पेंशन की राशि EPFO के माध्यम से नहीं दिया जा सकता तो हमें पैसा हमारा वापस कर दें। तो अब EPFO ने 2008 से ही जो पूंजी आप जमा कर रहे हैं, उस पूंजी की वापसी का भी प्रावधान पूरी तरीके से बंद कर दिया। यानी कि आपने पैसा लगाया तो पैसा लग जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट का जो अभी पेंशन मतलब कि उस पर ब्याज जो दिया जाता है EPFO 1996 में, उससे ज़्यादा यानी कि 10% तक का ब्याज, रिटर्न ब्याज देने की बात कही गई थी। लेकिन आज सब मतलब कि हालांकि ऐसा नहीं है कि आज की रेट में कम मिल रहा है, ब्याज तो मिल रहा है, सबसे ज़्यादा मिल रहा है EPS 95 पेंशनर्स को, या तो EPFO ही सबसे ज़्यादा दे रही। लेकिन EPS 95 पेंशनर्स की जब बढ़ी हुई पेंशन की राशि नहीं मिल पा रही तो उन्हें जो तो इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। उनको ये कहना है कि हम जो पैसा अपना दिए हैं तो वो पैसे को हमें वापस कर दिया जाए। तो EPS 95 पेंशनर्स का भी कहना सत्य है, और इस पर भी हो सकता है कि विचार किया जाए। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर आए दिन लगातार विचार कर रहे हैं, तो उससे EPS 95 पेंशनर्स को कितना बेनिफिट होने वाला है, EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन कब तक वृद्धि होगी, ये जो तो मुख्य बात है। EPS 95 पेंशनर्स काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, रोष व्याप्त है। तो EPS 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन के लिए एक बड़ा कदम सरकार उठाने को तैयार है। देखना यह है कि आने वाली दीपावली तक EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर कोई नई खुशखबरी देखने को मिलती है, या इस बार भी सिर्फ आश्वासन के बहाने ही EPS 95 पेंशनर्स को टाल दिया जाएगा। अगर बात चुनाव की करें तो चुनावी माहौल बनने वाला है। EPS 95 पेंशनर्स को हो सकता है कि इस नए चुनाव में फ़ायदा देखने को मिले। बाकी दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी को भी प्रेस करें और वीडियो को भी शेयर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।